प्राग ज्योतिषपुर में गए। मुर नाम का दैत्य है, द्वार पर वो भगवान से लड़ने लगा तो भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य को खेल खेल में ही मार दिया, इसलिए भगवान का नाम मुरारी पड़ गया है। भौमासुर को मारा, देखा कि भौमासुर के राज्य में 16,100 कन्याएं बंद कर रखी है उसने। जहाँ भी लड़ाई करने जाता है वहाँ के राजाओं को मार करके जितनी भी राजकुमारी हैं ला करके कारागार में बंद कर दिया। संकल्प किया था 20,000 कन्याएं जब हो जाएंगी एक ही मंडप में उनके साथ विवाह करूंगा। 16,800 है, भगवान ने उनको मुक्त किया, कहा जाओ अपने अपने घर को जाओ। महाराज अब हम कहाँ जाएं, पिताजी हमारे रहे नहीं, राज्य इसने छीन लिया है, हमको कौन स्वीकार करेगा, हमारा तो अब कहीं घर ही नहीं है। तो भगवान कहे तुम्हारी मनोकामना क्या है। महाराज हम तो आप जो है से विवाह करना चाहती है। भगवान कहे जाओ द्वारिका में रहो। महाराज ऐसे नहीं रहेंगे, भक्तपूर्वक रहेंगे, अगर आप हमसे विवाह करोगे तो तब हम द्वारिका जाती है, नहीं तो हम तो अपने प्राणों को त्याग देती है। तब भगवान ने वरदान दे दिया, जाओ द्वारिका में जाकर के तैयार रहो, तुम्हारे साथ एक ही मंडप में मैं विवाह करूंगा। ये कौन है। पूर्व में भगवान जब नर और नारायण रूप में बद्रीनाथ में तपस्या कर रही हैं तो ये स्वर्ग की अप्सराएं हैं 16,100 भगवान को मोहित करने आई, पर नर नारायण भगवान को मोहित नहीं कर पाई। तो अब जब दुखित होकर के बैठ गई हैं, भगवान ने वरदान दे दिया, क्या चाहिए तुमको। महाराज हम तो आपको मोहित करने आई थी। भगवान ने कहा तुम मोहित तो नहीं कर पाई, अब जाओ। तो दुखित होकर के कहती है, महाराज तो हम आपसे कब मिलेंगे, हमारी कामना कब पूर्ण होगी, आप हमें कब मिलेंगे। तब भगवान ने कहा द्वापर युग में मैं कृष्ण बन करके आऊँगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होंगी, तुम सब मेरी पटरानियाँ रानियाँ बनोगी। तो वही आज ये कन्याएं हैं द्वारिका में जाकर के श्रृंगार करने लगी। भगवान सारा आभूषण आदि लेकर के स्वर्ग में गए, सारे देवताओं को दिया, इंद्र ने सम्मान किया। इंद्र कहता है महाराज किमर्थम आगतम, आज आपने इतना कष्ट क्यों किया। भगवान कहते हैं मैं आया हूँ यहाँ ये वृक्ष को लेने, पारिजात वृक्ष को लेने। इंद्र कहता है और सब कुछ दे सकता हूँ पर वृक्ष में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी जो सची है उसका प्रिय वृक्ष है महाराज, और ये देने से तो मेरी पत्नी कुपित हो जाएगी, मेरे घर में कलह हो जाएगा। महाराज घर में ही कलह हो गया, क्या फायदा बाहर की इज्जत है कि नहीं। सबसे बड़ा शुभ होता है घर में शांति हो, बाहर का दिन का है और घर तो हर समय का है, घर में ही कलह हो गया क्या बात है। इसलिए महाराज मैं नहीं दूंगा, भगवान कहते मैं ले जाके रहूँगा। इंद्र कहता है युद्ध कर रहूँगा मैं। भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध में इंद्र हार गया, भगवान वृक्ष को उखाड़ने लगे। इंद्र ने सुरभि गाय को भेज दिया, हे गौ तुम जा करके भगवान को मार करके भगाओ ताकि भगवान इस वृक्ष को न ले जाएं। तो सुरभि गाय गई और भगवान को मार करके भगाने लगी। अब भगवान गाय को कैसे मारे, क्योंकि भगवान का जो अवतार है वो किस लिए हुआ है, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर और संत का हित करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो धेनु का हित करने के लिए लिया है भगवान ने अवतार। गोविंद नाम है भगवान का। और गाय को कैसे मारे, तो भगवान ने गरुड़ से कहा गरुड़ मैं गाय को मार नहीं सकता हूँ, तुम ऐसा करो ये तुम्हारे पंख है, पंखों से गाय को डराओ, डर जाएगी तो गाय भाग जाएगी, हम वृक्ष ले जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान गरुड़ भगवान की बात मान करके गरुड़ ने अपने जब पंख फैलाए, विशाल पंख हैं, गरुड़ के पंख जब फैले तो गाय भयभीत हो गई कि ये क्या आ गया पर्वत जैसा, डर गई। और गाय जब डरती है तो कान भी उठा देती है और पूंछ भी उठा देती है। देखो कुत्ता जब डरता है ना कान भी छिपा देगा, पूंछ भी छिपा देता है, और गाय डरती है तो पूंछ भी उठा देगी, कान भी उठा देगी। तो गाय की कान उठ गई, गरुड़ पंख चल रहे हैं, थोड़ा पंख के द्वारा क्या हो गया, गरुड़ के पंख से गाय का कान कट गया। जब गाय का कान कट गया है तो गाय का कान थोड़ा नीचे गिरा, मांस, उससे हो गई तंबाकू की उत्पत्ति। जो तंबाकू के पेड़ देखे आपने, गाय के कान के जैसे होते हैं। और जो रक्त नीचे गिरा गाय के कान से, उससे हो गई मसूर की उत्पत्ति। मसूर जानते हैं, मलका कहते हैं। इधर मलका अपवित्र माना जाता है ना, कोई भी पूजा आदि पाठों में मल का सेवन वर्जित कहा गया है। श्राद्ध के दिनों में, पूजा के दिनों में, व्रत के दिनों में। नहीं तो मांस वैसे ही होता है, अरहर वैसे ही होता है, मलका वैसे ही होता है। और मलके को अपवित्र माना जाता है क्योंकि गाय के रक्त के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। गाय भाग गई, भगवान वृक्ष उखाड़ करके ले जाने लगे। इंद्र चरणों में पड़ गया, महाराज कल्प वृक्ष अगर आप ले जाओगे, इस वृक्ष की महिमा क्या है। जो भी इस कल्प वृक्ष के सामने बैठ करके जिस चीज़ की याचना करेगा उसको वह चीज़ मिल जाती है।
और कलयुग में तो वैसे भी मनुष्य क्या होंगे, कर्म विहीन होंगे, कर्म करेगा नहीं और इच्छाएं बड़ी बलवान होंगी। इसलिए कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। यानी कि बैठे रहे मन में सोचने के, सबसे तेज चलने वाला क्या है, मन। मनोरथ होता है ना, मन का रथ। तो ये मन का रथ सोचने से पूर्ण नहीं होता है, मन का रथ दुखी दुख देता है। तो पूर्ण कब होगा, जब मनुष्य कर्म उद्यम करेगा। उद्यम करेगा तभी उसको फल की प्राप्ति होगी। और महाराज कलयुग में क्या होगा, मनुष्य कर्म करेगा पाप के और फल चाहेगा पुण्य के। पुण्यम न कुर्वन्ति मानवाः पुण्यस्य फलमिच्छन्ति। इच्छा चाहेगा कि उसका ऐसा हुआ है, मेरा भी हो, उसके पुण्य भी तो देखो भैया, उसके पुण्य है तभी हुआ है, हम पुण्य के कर्म नहीं करके आए, हमारा कैसे होगा। इसलिए मनुष्य ने नित्य जो है पुण्य के कर्म में लगना चाहिए, अपने कर्मों को करना चाहिए। तो भगवान से सामने इंद्र आ गया, हे महाराज कलयुग है, कलयुग में आदमी काम करेगा नहीं और क्या कहेगा, भगवान ने मुझे नहीं दिया, भगवान ने मुझे नहीं दिया, भगवान ने मुझे नहीं दिया। ये कौन कहेगा, जो कादर है, आलसी है, वो क्या कहेगा, उनका एक ही आधार है। देखो कर्म तो करेगा नहीं, बैठे रहेगा, कहेगा भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। अपने पर दोष नहीं लगाएगा, फॉर्म नहीं भरेगा, पढ़ाई नहीं करेगा और चाहेगा मैं अफसर ही बनूं। अब अफसर बनेगा तो उसके लिए मेहनत भी तो उतनी करनी पड़ेगी कि नहीं। इसलिए जो आलसी है उनका एक ही आधार है, क्या कहते हो, देवता ने नहीं दिया, देवता ये थोड़ी कि मेरे कर्म ने मैंने नहीं किए। तो भगवान तो कहते हैं तो कर्म कर, क्योंकि पृथ्वी क्या है, तो कर्म भूमि कहा गया ना, कर्म करते रहेगा तो फल भी उसको मिलते रहेगा। लेकिन कलयुग में क्या हो गया, मनुष्य आलसी हो गया है, कादर हो गया है। और दोष किसको लगाता है, परमात्मा को लगाता है। कादर मन कहूँ एक अधारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, कादर मन कहूँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव दैव आलसी पुकारा, दैव आलसी पुकारा। इंद्र कहता है महाराज ये आलसी होंगे और दोष अपने पर नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, देवता ने नहीं दिया, देवता ने देवता ने इतना कुछ दिया है, भगवान ने हाथ दे दिया, पाँव दे दिया, भैया करो खाओ। और भगवान ने थोड़ी देगा कि बैंक में 1 करोड़ रुपया दे दे के भेजेगा मनुष्यों को। रिक्ता हाथ ही भेजता है, रिक्ता हाथ ही लेता है। लेते समय जब हम जाते हैं संसार से, क्या कुछ लेके जाते हैं क्या, नहीं। यहाँ भगवान ने खाली भेजा, कहा हाथ पाँव दे दिया है, कर्म कर खा, और अंत में जैसे गया है वैसे ही आ जाएगा। खाली हाथ ही आता है, संसार में खाली हाथ ही जाना पड़ता है। कोई ले गया क्या कुछ, अपना घर बांध के ले गया पीठ में, जब ATM सब कुछ आदमी मरता है तो ये कान के, गले का, हाथ की सब खोल देते हैं। कोई अपने पितरों को जोड़ा रहता है, कोई करता है क्या ये सोने के चैन पहन करके उसका चितादाह करता है क्या, सब खोल देते हैं। तो आया भी रिक्ता हाथ है, जाएगा भी रिक्ता हाथ। फिर भी कहता है मनुष्य दैव देव, देवता ने कुछ नहीं दिया। देवता ने क्या नहीं दिया, अपने से नीचे को देखना चाहिए। हमने कहा मेरे पास रहने के लिए घर तो है, उन बेचारों के पास तो घर भी नहीं है, ठंडे में भी एक चादर जो है क्या झोपड़ी बना करके रहते हैं। तो उसके सामने हम भाग्यवान हुए कि नहीं हुए। भगवान ने हाथ पाँव दिए हैं। कोई तो जन्म जाति जो है बिस्तर में पड़ा रहता है, 20-20, 25-25 साल का हो गया, जब माता पिता खिलावें तब खावे। देखा होगा तुमने बहुत जगह, बच्चे नहीं होते कोई, जब माता उनको बाहर मल मूत्र के लिए रहते हैं, माता पिता ने साफ किया तब होता है। 20-20, 25-25 साल के हो गए, पराधीन है, हम तो स्वाधीन है कि नहीं। अब उनके सामने हम भाग्यवान है कि नहीं, भाग्यवान है। फिर भी कहते हैं भगवान ने क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया, सब कुछ दिया हुआ है भगवान ने। इससे ज़्यादा हमको और क्या चाहिए, जो दिया है वही सब, उसी को अंत तक वैसा ही बना रहे, और क्या चाहिए हमको। ये इच्छा तो कभी पूर्ति होती नहीं है। कोई 500 देगा, हम समझते हैं 1000 देता तो बढ़िया था,
1000 दिया, किसी ने सोचा 1500 देता तो अच्छा था, 1500 वाला ये 2500 देता तो ठीक था। ये इच्छा कभी कम होती है क्या? इच्छा बढ़ते जाती है, लाभ ही न बढ़ते लोभ। जितना लाभ होता जाएगा लोभ उतना बढ़ते जाता है। इसलिए भगवान ये कल्प वृक्ष के सामने मनुष्य जिस चीज़ की कामना करेगा उसको मिल जाएगी, तो फिर मनुष्य कर्म करना ही छोड़ देगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब तक मैं द्वारिका पर हूँ तब तक इस पारिजात को वृक्ष को ले जाओ, और जिस दिन मैं चले जाऊँगा धराधाम से आ जाऊँगा उस दिन तुम लेकर के आना। तो आकर के सत्यभामा के आंगन पर वह पारिजात पुष्प लगा दिया है। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, महाराज मैं तो नारद के बातों पर आ गई थी, मैंने सोचा कि आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं, पर महाराज आप तो सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे ही करते हैं, और ये वृक्ष भी जो है मेरे आंगन पर लगा दिया। तब भगवान ने कहा वृक्ष तो लगा दिया पर वृक्ष के पुष्प तुमको नहीं मिलेंगे। कहाँ लगाया था? ठीक सत्यभामा और रुक्मिणी जी की बाउंड्री है, तो ठीक बाउंड्री के किनारे में। तो कहा ये तुम्हारे उठने तक ये फूल झड़ जाएंगे। और पारिजात वृक्षों में क्या खासियत होती है? रात्रि को खिलता है, रात्रि को गिर जाता है, और खिला रहेगा, यहाँ वृक्ष होगा, यहाँ फूल गिरे रहेंगे थोड़ी दूरी पर, एकदम उसकी जड़ में नहीं गिरे रहते हैं। तो भगवान ने कहा भले ही ये वृक्ष तुमने लगा दिया, इस वृक्ष का लाभ तुमको नहीं मिलेगा। खिलेगा तुम्हारी बाउंड्री में, फूल फेंकेगा कहाँ? रुक्मिणी की बाउंड्री में, और रात को ही खिलेगा, रात को ही गिर जाता है। आपने देखा होगा पारिजात पुष्प, भगवती को भी अति प्रिय यह पारिजात पुष्प है। इस प्रकार भगवान ने सत्यभामा का जो है कोप दूर किया, पारिजात पुष्प लगाया, 16,100 कन्याएं तैयार हैं। एक ही मंडप पर भगवान ने उनके साथ विवाह कर दिया। तो 8 विवाह भगवान के पहले हैं, 16,100 विवाह अब हो गए। कितने हो गए? 16,108 विवाह भगवान के हो गए हैं। अब संतान हर पत्नी से 11 जो है 10 पुत्र और 1 कन्या, माने 11 बच्चे एक पत्नी के द्वारा हुए भगवान। तो 16,108 गुणा 11 करेंगे तो 1,77,188 भगवान के बच्चे हो गए। इनके फिर बच्चे हुए, नाती पोते हो गए, तो वंश भगवान का बहुत बढ़ गया है। धीरे धीरे क्या हुआ? 56 करोड़ वंश हो गया है भगवान का। अब इतने नाती पोते हैं, पुत्र हैं। प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, दोनों विवाह में बड़ा भयंकर जो है युद्ध हुआ है। पहला विवाह हुआ बाणासुर की रुक्मिणी की पुत्री के साथ, उसमें भी भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भगवान जो है दुर्योधन ने रुक्मिणी को ही मार दिया। और दूसरा विवाह हुआ है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ, और इसमें भगवान ने बाणासुर की भुजाएं काट दी। तो महाराज, और ये दूसरा विवाह इतना भयंकर हुआ कि शिव जी और भगवान कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। तो कहा महाराज ये युद्ध शंकर के गुरु कौन है? राम है। राम के गुरु शिव, शिव के गुरु राम, दोनों उभयत्र हैं। तो राम ही कृष्ण बन के आए हैं, तो शंकर जी ने अपने गुरु से युद्ध क्यों किया? हे भगवान आप हमें यह बताइए। तब कहते बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा। उषा एक दिन सोई थी, तो रात्रि में उसने क्या देखा कि उसका विवाह हो रहा है, और इतना सुंदर पुरुष है, उसके साथ जयमाला हो रही है, विवाह बारात जा रही है, और जैसे ही बारात जाने लगी इसकी नींद खुल गई।